हेलो स्टूडेंट, मैं चंदन चिराग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद चिराग में, जहां हम पिछली कक्षा में बात कर रहे थे 10th क्लास के एनसीईआरटी गणित चैप्टर 1 नंबर्स, ऐसे रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या के बारे में, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1 पॉइंट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। जिसमें हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म और यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या, और मैंने उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी आपको बताए थे, जिसमें हमने आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग करना बताया था। आज हम उसी सिलसिले में उसी पॉइंट से रिलेटेड बात करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 के ही कुछ उदाहरण को देखेंगे जो हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया है, जो है उदाहरण नंबर 2, जिसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप चैनल पे नए हैं अर्थात इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर देख सकते हैं। अन्यथा प्ले लिस्ट भी बना दी जाएगी जिसपे भी आपका वह वीडियो उपलब्ध होगा। तो पहले उस वीडियो को देखें और तब ये देखें, ताकि आपको यह चीज जल्द समझ में आए। और यदि चैनल पे नए हैं आप और हमारी कोशिश से आप संतुष्ट होते हैं, आप कुछ मोटिवेट हो पाते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलते हम इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। पॉइंट है, पूर्णांक दो होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। वन, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, इस तरह से। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक समपूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होगा तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होगा, जहां q एक पूर्णांक है। तो हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्टली समझते हैं। बोला है प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक बराबर 2q और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर 2q + 1। थोड़ा सा हम रफली इसको समझेंगे, क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो मान लीजिए यदि हमने लिया q बराबर 1, इसमें रखते हैं, तो 2 × 1 बराबर 2। लेकिन यही 1 अगर इसमें रखते हैं, तो 2 × 1 + 1, 2 1 कम, 2 1 3। q बराबर 2 लेते हैं या 0 ही लेते हैं, तो 2 × 0 बराबर 0 और 2 × 0 + 1 बराबर 1। यदि 3 लेते हैं q बराबर, तो 2 × 3 बराबर 6। और इस फॉर्मेट में अगर रखते हैं, इस फॉर्मेट में रखें तो 2 × 3, इस फॉर्मेट में रखते हैं तो 2 × 3 + 1, 2 3 6 1 7। आप देख सकते हैं, ऐसे भी अगर हम रफली रखते हैं डायरेक्ट ऐसे, तो इसे हम बनाएंगे
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के उपयोग से, परंतु अगर हम इसी तरह देखते हैं शॉर्टली, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2q में यदि हम रखते हैं किसी संख्या को तो वह पूर्ण रूप से सम ही आता है, लेकिन अगर 2q + 1 में रखते हैं तो पूर्ण रूप से क्या आता है, विषम आता है। मतलब कि यह कथन सत्य है कि यदि कोई धनात्मक पूर्णांक सम होगा तो वह 2q के रूप के होगा, और अगर कोई धनात्मक पूर्णांक विषम होगा तो वह 2q + 1 के रूप। यहां प्रूफ हो गया। देखिए ये सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये तीनों सम है, और ये और ये विषम है। आपको पता है जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं वो विषम है। तो यहां पे हम देख लिए कि हाँ ये कथन सत्य है कि 2q के रूप में सम होगा, 2q + 1 के रूप में विषम होगा, परंतु इस पैटर्न को हम एग्जाम में अप्लाई नहीं करेंगे। एग्जाम में बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें उपयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो लिखेंगे दिया है प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक बराबर 2q और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर 2q + 1। हम चलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है a = bq + r। a = bq + r। आप देख सकते हैं यहां 2q है, यहां 2q + 1 है, और q का गुणांक हमें पता है, और यहां बोलता है सर जहां r 0 या 0 से बड़ा होगा परंतु b से छोटा होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार q का जो गुणांक होता है वही b का मान होता है। तो माना ये जो q का गुणांक, दोनों में q का गुणांक क्या है, 2 है, तो माना b = 2। तो इस फॉर्मेट पे जब हम चलेंगे, जब b = 2 माना हमने, तो हो जाएगा, इसलिए a = 2q + r। अब हमारे पास r का तो मान नहीं, लेकिन हमें r का मान के लिए शर्त पता है कि r हमेशा 0 या 0 से बड़ा परंतु b से छोटा होगा। तो r के लिए हम यहां ले सकते हैं, r हमारा हो जाएगा 0 से बड़ा यानी 0, 1, और कभी b से छोटा होगा, b के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि b हमारा कितना है, 2 है। तो हम r यानी शेषफल या तो 0 ले सकते हैं या तो 1 ले सकते हैं। तो हम एक बार चलेंगे, मान लिया हमने इसको समीकरण 1, a = 2q + r को हमने मान लिया समीकरण 1, और r का हमारे पास 2 मान है, एक 0 और एक 1 है। यदि चलते हैं, लिखते हैं यदि r = 1 को, सॉरी r = 0 को पहले रखेंगे, r = 0 को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा a = 2q + r, a = 2q प्लस r की जगह 0 रखेंगे, 2q में 0 को जोड़िए अन्यथा घटाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो 2q प्राप्त हुआ। हम जानते हैं कि कोई संख्या सम तभी होती है जब वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो यहां देखिए 2q में यदि 2q को हम 2 से भाग देते हैं तो 2 से 2 कट जाता है। यहां लिखेंगे a =
2q एक सम धनात्मक या सम पूर्णांक बोलिए या धनात्मक सम पूर्णांक, एक धनात्मक सम पूर्णांक है क्योंकि यह 2 से विभाजित हो रही है। एक कथन हमारा सत्य हो गया कि 2q एक धनात्मक समपूर्णांक होता है। अगर आप चाहें तो इस चीज को फिर से एक बार देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आती तो दोबारा देखिए इस वीडियो को, ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए। तो इसे आप फिर से देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं नोट करने के लिए। अब हम आगे देखिए, a बराबर हमने एक बार 0 रखा, अब हम लोग r बराबर हमने एक बार 0 रखा, अब r बराबर 1 रखेंगे। तो चलेंगे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब r बराबर 1 पर या r बराबर 1 को समीकरण 1 में रखने पर तो a इज इक्वल टू 2q प्लस r है, जहां हम a इज इक्वल टू रखेंगे 2q प्लस 1। यह 2q प्लस 1 2 से कभी विभाजित पूर्ण रूप से नहीं होगी, तो सिंपल लिखेंगे यहां 2q प्लस 1 2 से विभाजित नहीं हो रही है, अर्थात यह धनात्मक विषम पूर्णांक है। हो गया। हमें यही ना प्रूफ करना था कि सिद्ध कीजिए कि 2q और 2q प्लस 1 यानी कि 2q एक धनात्मक समपूर्णांक और 2q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग किया, और चूंकि q का गुणांक b का मान होता है तो b की जगह हमने 2 रख दिया, एक समीकरण बना 2q प्लस r, और r हमेशा भाजक से छोटा होता है, तो भाजक हमारा है 2, तो भाजक से छोटा होता है 0 और 1। चूंकि हमें धनात्मक पूर्णांक लेना है तो 0 और 1 लिया हमने, 0 पर आया 2q, तो 2q 2 से विभाजित हो जाता है, अतः यह सम, और 2q प्लस 1 2 से विभाजित नहीं होता है, तो यह विषम हुआ। अब हम इसका अगला एग्जाम्पल देखेंगे कि अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है। तो अब हम देखते हैं इस बुक में दिया हुआ है आगे जो एग्जाम्पल, उससे एग्जाम्पल है 3, बोल रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक। मतलब ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, उदाहरण नंबर 2 की तरह, उसमें था 2q सम और 2q प्लस 1 विषम। ये भी वही एकदम सिंपल है। अगर हम रफली देखते हैं तो मान लीजिए दिया है धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3। एक चीज देखिए, आप ऐसे भी देख सकते हो कि जब भी कोई BQ प्लस R के रूप में अगर R विषम हो ना तो वो विषम ही आता है, और इधर वाला अगर सम हो तो देखिए कैसे है। अगर हम 4 इंटू 0 प्लस 1 करते हैं कितना आएगा, 1 आएगा, अगर Q बराबर 0 लिए हो। इधर करते हैं 4 इंटू 0 प्लस 3 तो ये आएगा। अगर Q बराबर 1 लेते हैं तो 4 इंटू 1 प्लस 1 तो 4 एकम 4 और 1 5, इधर 4 एकम 4 और 3 7। आप 2 भी रख कर देख सकते हो, 4 दूना 8 और 1 9, इधर 4 दूना 8 और 3 11। मतलब कुल मिलाकर ये सत्य है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, परंतु ऐसे हमें एग्जाम में बनाना नहीं है। एग्जाम में हमें पैटर्न को फॉलो करना।
तो पैटर्न को फॉलो करेंगे, उसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर 4q+1 या 4q+3। तो हम चलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारा होता है a = bq + r, जहां r ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 एंड लेस देन b। क्योंकि हमें पता है कि q का गुणांक b का मान होता है और यहां q का गुणांक दोनों में कितना, 4। तो माना माना b बराबर 4। b बराबर क्या मान लिया मैंने, 4 मान लिया। अब b बराबर 4 माना तो हमें पता है कि r का मान b से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो r बराबर हमारा हो जाएगा 0, 1, 2 और 3। यानी r का हमारे पास 4 मान है, 0, 1, 2 और 3। और जब b बराबर 4 माने हैं तो इसको रख देंगे इसमें, तो a बराबर हो जाएगा 4q + r। इससे हमने मान लिया समीकरण। क्योंकि हमारे पास r के 4 मान है तो उसे रखकर चेक करेंगे। ऐसे तो हमें क्वेश्चन में केवल 1 और 3 पे ही बताना, लेकिन हम एक बार देखते हैं 0 रखकर, एक बार 1 रखकर, एक बार 2 रखकर, एक बार 3 रखकर। अन्यथा अगर क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे तो केवल हमें r की जगह कितना लेना है, 1, और एक लेना है 3। तो हम चलते हैं, यदि r बराबर 1 को समीकरण में रखने पर, तो हमारा समीकरण है a = 4q + r। तो a बराबर 4 इन q ज्यों का त्यों और r के जगह हमने रख दिया। आप देख सकते हो अगर हम इसमें डिवाइड करें तो 4 तो 2 से डिवीजन हो जाएगा, परंतु एक डिवीजन नहीं होगा। तो यहां लिखेंगे, यहां 4q + 1 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, अर्थात 4q + 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। 4q + 1 जो है 2 से विभाजित नहीं होगी, अतः यह 4q + 1 जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार 4q + 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा 4q + 3, यानी r की जगह हमें कितना लेना है, 3 लेना। r की जगह पे हमें कितना रखना है, 3। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अन्यथा अभी साथ साथ कॉपी रख के नोट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे इसका आगे रखेंगे। अब समीकरण में r बराबर 3 को रखेंगे, r बराबर 3 को समीकरण में रखने पर, r बराबर 3 को समीकरण में रखने पर हमारा समीकरण है a = 4q + r। तो आप देख सकते हो a = 4q + r की जगह हमने 3 रखा, और 3 2 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे, यहां 4q + 3 भी 2 से
पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही अर्थात 4q+3 भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। देखिए कुछ नहीं करना आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे सबसे पहले उसका तुलना करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के स्टैंडर्ड फॉर्मूला a = bq+r से, और आपको पता है r हमेशा भाजक से छोटा होता है, रखकर चेक करेंगे r के जगह उसके मानों को, यदि 2 से कटता है तो सम, अन्यथा नहीं कटता है तो विषम। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, अब कुछ प्रश्न देखेंगे एक्सरसाइज के और उसका सॉल्यूशन करेंगे। जो एग्जांपल्स हमने क्लियर किया उसके अनुसार थोड़ा सा हम लोग एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। तो अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225। जी हाँ, मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हमने आपको एग्जाम्पल के जरिए बताया था, और उसमें हमने आपको यह भी बताया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म और प्रमेय का होता क्या है। तो अगर आप नए हैं तो पिछले वीडियो को देख लेंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं यहाँ पे भी आपको इसे प्रॉपरली समझाने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखेंगे 135 और 225 का हम लंबी विभाजन प्रक्रिया से महत्तम समवर्तक अर्थात एचसीएफ ज्ञात करेंगे, और एल्गोरिथ्म के लिए हम प्रमेयिका का पैटर्न यूज करेंगे। हम 135 से पहले 225 में भाग देंगे। हमें पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म बोलता है कि जब तक शेषफल शून्य ना हो जाए तब तक भाजक को भाज्य बनाएंगे। 135 से एक बार में लगाएंगे 135 ज्यों का त्यों, 5 से 5 गया 0, 12 से 3 गया बचा 9, ये कट गया, अब बचा 90। हम चरण जानेंगे, हम जानते हैं प्रमेयिका का चरण होता है A = BQ+R। इसमें हमारा ये है A, ये है सॉरी ये है A, ये B, ये Q और ये R, यानी भाज्य बराबर है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमारा 225 बराबर जब हमने भाग दिया 135 हो गया भाजक गुणे भागफल 1 प्लस शेषफल 90। ये हमारा चरण है, चरण फर्स्ट है, स्टेप बाय स्टेप इसको लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम लिखना, अब फिर हमारा शेषफल शून्य नहीं आया, भाजक से छोटा आ गया। अब 90 से 135 को लगाएंगे, 90 से एक बार में लगेगा 90 एकम 90 बचा शेषफल 13 से 9 गया 4 यानी 45। तो फिर सेकंड चरण में हम 135 को भाग दिए 90 से, चरण 2 हो गया हमारा 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। अब फिर 45 से 90 को भाग देंगे तो 45 दूना 90 यानी शेषफल हमारा शून्य आ गया। तो चरण थर्ड हो गया हमारा
90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0। आपको पता होना चाहिए, हमने बताया था पिछली कक्षा में कि जिस भाजक पे शेषफल शून्य हो जाए वही भाजक एचसीएफ का मान होता है, अर्थात हमारा एचसीएफ बराबर है 45। एकदम इजी है। आप थोड़ा सा आप एक बार मन से देख लो, ये आपके माइंड सेट में प्रॉपरली बैठ जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखेंगे, नोट कर सकते हैं आप इसे। अब हम देखेंगे इसका एक क्वेश्चन नंबर 1 का 2, 196 और 38,220, यानी 196 से 38,220 को डिवाइड करेंगे। एक बार में लगाएंगे 196, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8 और 2 में से 1 गया है, ऊपर से 2 को लेंगे। अब देखेंगे 1 9 या 9 होता है, 9 9 या 81 होता है, यानी 196 का पहरा अगर हम 9 बार पढ़ते हैं तो 9 से लगाते हैं तो 9 छक 54, 9 9 81 और 5 86 और 1 9 या 9 और 8 17। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 9 गया, 15 में से 6 गया 9, ये कट गया, ये भी कट गया, केवल क्या बचा 0, 980। अब 196 है, यहां 980 है। अगर 1 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो 500, 9 पचे 45, 450 और 6 पचे 30, यानी 1 का पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं या 1 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ते हैं तो हम यार लगाकर चेक करते हैं, 5 से लगाएं, 6 पचे 30, 9 पचे 45 है 3 48 और 1 पचे 5 और 4 9। ये लो, ये तो पूरा 196 से ही कट गया, शेषफल यहीं पे शून्य हो गया। इसका एक ही चरण बना, चरण हमारा बनेगा a = BQ प्लस R। तो आप देख सकते हो 38,220 बराबर 196 गुने 195 प्लस 0, यानी यहां 196 पे ही शेषफल शून्य आ गया, अर्थात एचसीएफ हमारा 196 ही होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 3, जो है 867 और 255। 255 से हम 867 को लगाएंगे, तो अगर 2 से लगाएंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे, 3 से लगाते हैं, 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, 2 तिया 6 और 1 7, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया 1। अब 102 से 255 को लगाएंगे, तो 255 को लगाएंगे 102 से, तो 102 दूना 2 बार में लगाएंगे, 102 दूना 2 दूना 4 और 10 दूना 20, 204। फिर 5 में से 4 गया 1, 5 ज्यों का त्यों और 2 से 2 कट गया। फिर 51 से लगाएंगे 102 को, 51 दूना 102 कट गया। अब चूंकि हमें एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना, हमें स्टेप केवल बताना है, तो चरण पे चलेंगे। चरण होता है हमारा a = BQ प्लस R। फर्स्ट स्टेप में हमारा यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102, फिर 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51 और फिर 102 बराबर तीसरा चरण में 51 गुणे 2 प्लस 0, 255 गुणे 3 प्लस 102 फर्स्ट चरण, फिर 255 को भाज्य बनाए
102 गुने 2 प्लस 51, फिर 102 को बनाए तो 51 गुने 2, तो शेषफल यहाँ पे हमारा शून्य यानी 51 के जरिए अंतिम भाजक हमारा 51 है, अर्थात एचसीएफ हमारा 51। उम्मीद करता हूं आज के हमारे इस प्रयास से आप कुछ मोटिवेट हुए होंगे अथवा आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम या परेशानी है तो कमेंट करके बताएं। यदि आप हमारे वीडियो से संतुष्ट होते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा लाइक करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।